हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन के एमसीक्यू। ये यूनिट नंबर 1 का है, बीएड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1872 में हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो ये जानते ही आप लोग, हमारा यूपी। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो जान जाइए, पाकिस्तान का नहीं, बांग्लादेश का, सॉरी। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है, तो ये बी होगा, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे जीवित बच्चों का जन्म होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का मतलब जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है, दोनों कथन सत्य हैं। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1952। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की गई थी। इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। नहीं, केवल एक सही है। निम्न से कौन सा लिंग अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। निम्न में से कौन भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? उच्च प्रवास नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु दर भी है, उच्च जन्म दर भी है और अप्रवास भी है। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध या अभिच्छा है। वर्लेशन। जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर चलाई जाए। यह कथन किसका है? एस के कोचर का। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है जन्म दर में वृद्धि का होना, उत्पाद में वृद्धि का होना, भ्रष्टाचार और शिक्षा में कमी। तो मेन चीज तो शिक्षा में कमी ही होगा। जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य है परिवार कल्याण की शिक्षा देना, बड़े परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना, बड़े परिवार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना। उपरोक्त सभी। हमने बहुत प्रगति की, परंतु विकास की उपलब्धियों को द्रुत जनसंख्या वृद्धि ने नगण्य बना दिया है। इंदिरा गांधी। किसका कथन है? इंदिरा गांधी का। जनसंख्या शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से। किसने कहा था कि प्रत्येक देश में जनसंख्या की एक प्रवृत्ति है, वह है जनसंख्या में वृद्धि हमेशा ही जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि से बहुत अधिक होती है। प्रत्येक देश में जनसंख्या की एक प्रवृत्ति है, वह है जनसंख्या में वृद्धि हमेशा ही जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि से बहुत अधिक होती है। माल्थस, याद रखिएगा किसका है? माल्थस का कथन है। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता का प्रभाव किस विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है? विश्व जनसंख्या दिवस सन 2021 का। जनसंख्या शिक्षा की दृष्टि से अध्यापक को कौन से परिवर्तन अपने जीवन में लाने चाहिए? जनसंख्या शिक्षा की उपयोगिता को समझें। जनसंख्या शिक्षा की विषय की संपूर्ण जानकारी। जनसंख्या शिक्षा के मूल्यों को अपनाएं। फैमिली एंड नेशन पुस्तक के लेखक एल्वा मेयर हेल। फैमिली एंड नेशन पुस्तक के लेखक एल्वा मेयर हेल जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जीटी त्रिवर्था, याद रखिएगा, या त्रिवर्था। भारत सरकार के
सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब शुरू की गई थी? 1980। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया होती है क्रमिक, सतत, नियोजित। उपरोक्त सभी। प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? रोम में 1954 में। जनसंख्यायिकी के जनक कौन है? जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट याद रखिए, फादर ऑफ। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना। जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण, परिवार, सीमित परिवार, जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति, ये सभी।